संविधान सभा की अच्छा एक चीज और है, ठीक है, यानी कि एक थोड़ी लाइन है, पता है, क्रिप्स मिशन से संबंधित महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें दिवालिया होने वाला शब्द भी जोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पोस्ट डेटेड चेक किससे संबंधित है और दिवालिया होने वाला बैंक शब्द किससे संबंधित है। तो ये क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित है। आगे एक लाइन और है कि संविधान निर्माण से संबंधित ब्रिटिश शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये चंद कुछ लाइनें थी जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट के तहत आ जाती हैं। चलिए इनको रफ कर देते हैं, लिख लेना अपनी बुक्स के अंदर। देखिए तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की जाती है संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने भाग लिया। 211 सदस्यों ने भाग लिया या सम्मिलित हुए। ये 211 एम लक्ष्मीकांत बुक्स के अकॉर्डिंग है और 208 परीक्षावाड़ी बुक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है या फिर बुक्स के माध्यम से कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, ठीक है। तो 211 सदस्य 9 दिसंबर 1946 में सम्मिलित हुए या फिर 208, तो परीक्षावाड़ी और एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि हम भी क्या है कि इन दोनों बुक्स के माध्यम को इंक्लूड करके ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा डाटा है, बहुत ही फंटास्टिक डाटा, ठीक है ना। तो देखिए
अब इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग ना लेकर ये आक्रोश जताया कि अब भी हम अलग संविधान सभा की मांग करते हैं। भाई अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे ना मुस्लिम लोग, ठीक है ना, यानी कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक अलग से संविधान हो, ठीक है। उसके बाद इस बैठक के 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, यानी कि 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। उस दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि 24 जनवरी 1950 के माध्यम से देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसके उपाध्यक्ष नंबर 1 एच.सी. मुखर्जी, दूसरा बी.टी. कृष्णमाचारी बने। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी 11 दिसंबर 1946 में ही संविधान सलाहकार बी.एन. रॉय को चुना गया। किसको? बी.एन. रॉय को चुना गया, ठीक है। किसको? संविधान सलाहकार बी.एन. रॉय को। देखिए 11 दिसंबर 1946 और 1946 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के रूप में चुना जाता है, जो कि संविधान की एक कहा जाए तो बहुत बड़ी समिति थी, जिसके अंतर्गत 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंक्लूड करके, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इस प्रारूप समिति का मतलब था कि संविधान को बनाकर तैयार करके संविधान सभा के हाथों में दे देना, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके 2 दिन बाद ही यानी 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है? इसको स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को 13 दिसंबर 1946 में पेश किए गए उद्देश्य को स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की एक अपनी अलग कहानी है, ठीक है, पर भी एक मोटा तरीका समझ लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि भारत का जो संविधान था वो उद्देश्य प्रस्ताव की क्या कहा गया? आत्मा कहा गया, ठीक है। यानी प्रस्तावना की आत्मा किसे कहा गया? उद्देश्य भारतीय संविधान को, ठीक है। अब उस उद्देश्य में जो लिखा था वो आपको कुछ सुनाते हैं कि जैसे कि हम भारत के लोग भारत को, यानी कौन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए
प्राप्त करने के लिए समस्त नागरिकों को राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं, संविधान सभा के अधीन समर्पित करते हैं। और कुल 249 सदस्यों की संविधान सभा की टीम में से 284 सदस्यों ने क्या कर दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इस कारण बात की है कि संविधान अंगीकृत व समर्पित कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। सुनिए, क्योंकि ये लास्ट वाचन था, लास्ट वाचन के तरीके से कहा जाए कि देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पर अक्टूबर 1947 में पहला विचार विमर्श, 47 में उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया था। तो देखिए, तो पहला जो वाचन स्टार्ट होता है, पहला वाचन पहला बात करें तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चलाइए, ठीक है। फिर उसका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। फिर उसके बाद ये सेकंड वाचन था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये तीसरा वाचन था। इस तीसरे वाचन के माध्यम से ही संविधान जो बन के तैयार हुआ था उसे संविधान सभा के अधीन अंगीकृत कर दिया गया। तो 3 ये वाचन थे। चलिए इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, दूसरा ये वाली थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 200 सदस्य, 211 सदस्य और 208 सदस्य माने जा सकते हैं कुल सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामाचारी, और उसी समय 11 दिसंबर 1946 में संविधान सलाहकार के रूप में बी एन रॉय को चुना जाता है। संविधान सलाहकार के रूप में एम एन रॉय को या बी एन रॉय को चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख पेश किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, जैसे हमने आपको सुनाया पूरी स्टोरी उद्देश्य प्रस्ताव की या प्रस्तावना के बारे में, तो अब सुनिए, अब बात आती है किसके बारे में, माउंटबेटन योजना के बारे में। किसके बारे में, माउंटबेटन योजना के बारे में। तो माउंटबेटन योजना क्या थी, माउंटबेटन योजना ये थी कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराती है। सुनिए कि माउंटबेटन योजना के तहत देखा गया कि 16 अगस्त 1946 में 16 अगस्त 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने देखा कि भारत के अंतर्गत लगातार आक्रोश फैलता जा रहा है, दंगे भीषण उत्पन्न हो रहे हैं। इस चीज को देखते हुए लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 में यह निर्णय लिया और यह घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स के माध्यम से, यानी कि उस समय ब्रिटिश की जो संसद होती थी उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। तो 20 फरवरी 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा यह घोषणा की गई कि आने वाली 30 जून 1948 को संपूर्ण सत्ता
भारत को सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948 को पूर्ण रूप से सत्ता किसको सौंप दी जाएगी? भारत को सौंप दी जाएगी। ये किसने कहा? लॉर्ड एटली ने कहा। ठीक है। अब इस चीज के लिए वायसराय बेवल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत में भेजा जाता है। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत में आते हैं, राजनेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और भारत की विभाजन की योजना को लंदन में जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने रखते हैं और वहां से जो योजना बनती है उसे उन्हें 31 मई 1947 में भारत में आकर सुनाते हैं। कब? 31 मई 1947 को। ये किसने कहा? माउंटबेटन ने, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 में 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको पेश किया गया, जिसको 18 जुलाई 1947 में क्या मिल जाती है? स्वीकृति मिल जाती है। 18 जुलाई 1947 में, यानी कि 4 जुलाई 1947 में 4 जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स से पेश किया गया, जिसको स्वीकृति 18 जुलाई 1947 में मिल जाती है। जैसे ही इसको स्वीकृति मिलती है तो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त, इसको रफ कर देते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत को, यानी का 15 अगस्त 1947 को भारत को दो डोमिनियन राज्यों, यानी कि भारत प्लस पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, यानी कि भारत को तोड़कर भारत प्लस के पाकिस्तान के रूप में बदल दिया गया। ठीक है। अब कहा गया कि भारत के लिए एक अलग प्रधानमंत्री होगा, भारत के लिए एक अलग संविधान सभा होगी, पाकिस्तान के लिए एक अलग प्रधानमंत्री होगा और अलग क्या होगी? इसकी संविधान सभा होगी। लेकिन अभी टोटल फिलहाल में बात की जाए तो भारत के लिए एक संविधान सभा बनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं बना है। तो ये भी कहा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि जब तक दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा घटित नहीं होती है, तब तक दोनों ही डोमिनियन प्रांत यानी राज्य किस प्रकार करेंगे? जो एक वर्तमान में चल रही है संविधान सभा, उसी के अनुसार क्या करेंगे? दोनों कार्य करेंगे। तो देखिए, अब भारत के जो प्रधानमंत्री बने और जो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल बने, उसको देखिए, यानी भारत के पीएम कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पीएम कौन बनते हैं? लियाकत अली खां। ठीक है ना। और गवर्नर कौन बनते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना।
मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। पाकिस्तान के पीएम कौन? लियाकत अली खान और गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत के जो गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पीएम कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थी कहानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और भारत संविधान लागू करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि जितना आपको समझाया है पूरे टॉपिक के बारे में 30 से 40 से 45 मिनट की वीडियो के अंतर्गत खूब अच्छे समझ में आया हो। और इसी प्रकार से अच्छी वीडियो समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि जो भी नया कंटेंट हो, जो भी नया अधिनियम हो, जो भी राज्य व्यवस्था से संबंधित कानून हो, उसको तत्काल YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जा सके हमारे थ्रू, क्योंकि हम उसको क्लियरफाई करेंगे और आपके पास वो वाली वीडियो पहुंचेगी। और पहुंचेगी ऐसे क्योंकि आप उसको सब्सक्राइब कर रखेंगे, जब ना अगर नहीं कर रखा होगा तो वीडियो काफी आपको लेट मिलेगी जब आप सर्च करोगे तब। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो जब वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए जोश और नए तजुर्बे के साथ भारतीय संविधान को लेकर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।